गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है या कंप्यूटर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। इसमें जो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वो है द प्रोग्रामिंग प्रोसेस से। पहले तो ये समझ लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। हम अपने विचारों को जब दूसरों को समझाने के लिए किसी भी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, हेल्प लेती हैं, तो ये लैंग्वेज कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। बहुत अच्छे से आप ये जानते हैं। वर्ल्ड में आज बहुत तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एसेट्रा, लेकिन ये सभी नेचुरल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स का यूज़ करके शब्दकोश के शब्दों को एक विशेष सीक्वेंस में लगाकर हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है। इनका यूज़ हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेज के अपने कुछ डायरेक्टरीज होती हैं, कुछ शब्दकोश होते हैं। इनकी डायरेक्टरीज के शब्दों को एक विशेष सीक्वेंस में लगा के कमांड का यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते समय सिंटैक्स रूल्स का यूज़ किया जाता है। अब जैसे जैसे कंप्यूटर जैसे मतलब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे कंप्यूटर लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता गया। अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब उद्देश्य होता है, किस रीज़न से इनका डेवलपमेंट हुआ है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज मतलब कि बाइनरी डिजिट में काम करता है और इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपमेंट कंप्यूटर पे व्यक्ति आसानी से काम कर सकता है। पहले डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते थे और इन पे वर्क करना बहुत ही कठिन होता था, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर बहुत आसानी से कोडिंग के द्वारा एक नॉर्मल व्यक्ति वर्क कर सके। अब जो हम वर्क करते हैं उसके 5 प्रोसेस होते हैं, जिसमें आपका पहला है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ये क्या होता है? सपोज दैट एज अ प्रोग्रामर यू आर connected because your services are needed. You meet with user from the client organization to analyze the problem, or you meet with a system analyst who outlines the project. इसमें क्या करते हैं हम? देखो, sometimes refer to as issue a problem is any situation that occur that is unexpected or prevalent sometimes for the occurring. When dealing with computer problem, you must first understand the source of the problem and then find the solution to fix problem. मतलब कि पहले हम उसके सोर्स को समझते हैं और फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें कोडिंग द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? एज द प्रोग्रामर, कोडिंग द प्रॉब्लम है, एज द प्रोग्रामर यू नेक्स्ट स्टेप टू कोड द प्रोग्रामिंग दैट टू एक्सप्रेस your solution in the programming language. You will translate the logic from the flowchart or pseudocode or some other tools to programming language. As we have already noted, a programming language is a set of rules that provide the way of interesting the computer what operation to perform. There are many programming languages. इसके बाद आता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसके लिए हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को सॉल्व करता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें? कोडिंग द प्रोग्राम, टेस्टिंग द प्रोग्राम। टेस्टिंग द प्रोग्राम, some experts insist that well-designed program can be written correctly the first time. In fact, they assert there are mathematical way to prove a program is correct. अब नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट्स ऑफ रूल होते हैं जो कि कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए बेसिक कोबोल सी आपकी लैंग्वेजेस होती है। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इन्हें सॉल्व करने के लिए हम सिंटेक्स लिखते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टेस्टिंग द प्रॉब्लम। ये क्या होता है? Some experts insist that a well-designed program can be written correctly the first time. In fact, they assert that are the mathematical way to prove that the program is correct. इसमें जब हमारे प्रोग्राम करेक्ट लिखे होते हैं तो वो टेस्टिंग
में आते हैं। इसमें आपका फर्स्ट आता है डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग क्या होती है? द फेज सिमिलर टू द प्रूफ रीडिंग इज समटाइम्स avoided by the programmer who is looking for a shortcut and eager to run the program on the computer once it is written. इसमें डेस्क चेकिंग होती है। डेस्क चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ अ मैनुअली रिव्यूइंग द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम। इट्स इन्वॉल्व रीडिंग through the function within the code and manually testing them, often with multiple inputs values. इसके बाद आपका आता है ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग क्या होता है? ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट चेक द सिंटेक्स ऑफ योर प्रोग्राम। ट्रांसलेटिंग में क्या होता है? ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिंटेक्स को चेक करता है टू मेक श्योर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज यूज्ड करेक्टली, कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी गई वो करेक्ट है कि नहीं। गिविंग यू ऑल द सिंटेक्स एरर मैसेज कॉल्ड द डायग्नोसिस एंड देन द ट्रांसलेट योर प्रोग्राम इनटू अब फ्रॉम वन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ये हमारे कंप्यूटर को ऐसे रीड करता है कि जैसे कि कंप्यूटर सारी लैंग्वेजेस को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम आर मोस्ट कॉमनली ट्रांसलेटेड बाय द कंपाइलर, जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो कंपाइलर के द्वारा ट्रांसलेट किए जाते हैं। कंपाइलर ट्रांसलेट योर इंटायर प्रोग्राम एट वन टाइम। जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम में ट्रांसलेट करता है। द ट्रांसलेशन इन्वॉल्व योर ओरिजिनल प्रोग्राम कॉल्ड अ सोर्स मॉड्यूल। जो ओरिजिनल प्रोग्राम होता है वो सोर्स मॉड्यूल कहलाता है, विच इज ट्रांसफॉर्म बाय द कंपाइलर इनटू द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। और जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कंपाइलर के द्वारा तो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बन जाता है। नेक्स्ट है आपका डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिबगिंग क्या होता है कि ये एक टेस्टिंग होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में मौजूद बग्स के टेक्स्ट को रिपोर्ट लेने के बाद, जब डेवलपर या डेवलपिंग टीम उस सॉफ्टवेयर में मौजूद बग्स को दूर करते हैं। मतलब कि इस एरर को दूर करने के प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं, जो भी प्रोग्राम में एरर वगैरह होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम। ये क्या होता है? डॉक्यूमेंट इज अ रिटन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल एंड स्पेसिफिक फैक्ट अबाउट द प्रोग्राम। टिपिकल प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन मटेरियल इंक्लूड द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द प्रोग्राम, brief narrative description of the program, logic tools such as flowchart and pseudocode, data record description, program listing and testing result। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रामिंग एज अ कैरियर। इसे आप कट कर दीजिए। इसके बाद व्हाट इज टेक्स, ये भी नहीं है। लेवल ऑफ लैंग्वेज, इसको देखिए। लेवल ऑफ लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सेट टू द लोअर और हायर डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज दे आर टू द लैंग्वेज द कंप्यूटर इटसेल्फ यूज और टू द लैंग्वेज पीपल यूज। मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से लेवल होते हैं लैंग्वेज के, जिसमें कि आपका फर्स्ट आता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, humans do not like to deal in a numbers alone, they prefer letter on a words, but strictly speaking numbers are what machine language is. This lowest level of a language, machine language, represent data, the program instruction 1 and 0 binary digits corresponding to the on off electrical state in the computer. Each types of a computer has its own machine language. Machine language आउटपुट और इनपुट के बेस्ड पर वर्क करती है। इसमें इंस्ट्रक्शन डेटा को बाइनरी रूप दिया जाता है। इस लैंग्वेज को कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम के यूज़ किए बिना भी समझ लेता है। मशीन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में कोड लिखने में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही असेंबली लैंग्वेज आती है। तो नेक्स्ट आपका क्या है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज में कोड लिखने में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असेंबली लैंग्वेज डेवलप की गई थी। इस लैंग्वेज में बाइनरी नंबर्स की जगह सिंटेक्स का यूज़ किया गया है। इसमें अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक सिंबल्स, फंक्शंस, ऑपरेटर्स आदि का यूज़ किया जाता है। किसमें? असेंबली लैंग्वेज में। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की गई है, जो कि कंप्यूटर के स्ट्रक्चर पर डिपेंड ना होकर किसी भी प्रकार के कंप्यूटर को पर पॉसिबल हो सकती है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम को कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की लैंग्वेज हो।
हाई लेवल लैंग्वेज में सिंपल मैथ्स का भी यूज़ किए जाने वाले सिंबल्स का यूज़ होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेटर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सब तुम लोग ने बच्चों पहले भी पढ़ चुका है, इसीलिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में समझा रहे हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में, मतलब कि ये क्या कौन सी लैंग्वेज है? फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में यूज़र और यूज़ करना आसान था किसी भी कंप्यूटर को। ये डेटा प्रोसेसिंग पे डिपेंडेंट थी। डेटा प्रोसेसिंग न्यू डेटा ऐड करने, अनयूज़फुल डेटा को डिलीट करने आदि के लिए होता था। फोर्थ जनरेशन में एक स्पीडो कोड कमांड प्रोसेसर द्वारा निर्धारित किया जाता था। इसमें कमांड देना बहुत आसान होता था। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी वो हम तुम्हें बता दें। ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती थी। इसमें सिंपल क्वेरी का यूज़ किया जा सकता था। इसका यूज़ बहुत ही आसान होता था। इसके मतलब जो लैंग्वेज होती थी वो थोड़ी स्लो होती थी। इसमें आपका सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता था, वो किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रैश होता था। इनका सीपीयू और मेमोरी की आवश्यकता अधिक होती थी। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? क्वेरी लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन में क्वेरी लैंग्वेज आती है। इसका यूज्ड डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने में किया जाता है। वैसे आप जानते हैं कि क्वेरी का मतलब क्वेरीज और डाउट होता है। एक डेटाबेस की क्वेरीज डेटाबेस में स्टोर करता है डेटा, वो भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जिन्हें कि एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है नेचुरल लैंग्वेजेस। नेचुरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? सिंपली ह्यूमन लैंग्वेज को समझने की कैपेसिटी रखती है और इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर में समझना बहुत आसान होता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नेचुरल लैंग्वेजेस में चूजिंग अ लैंग्वेज। हाउ डू यू चूज़ द लैंग्वेज विद विच द राइट टू योर प्रोग्राम? एक प्रोग्राम को लिखते समय कौन सी लैंग्वेज देखते हैं? इन अ वर्क इन्वायरमेंट योर मैनेजर में डिक्री द एवरीवन और योर प्रोजेक्ट विल यूज़ अ सर्टेन लैंग्वेज। यू मे यूज़ अ सर्टेन लैंग्वेज particularly in a business environment based on the need to interface with others program if two program are to work together. And next you may choose a language based on its suitability for a task. If a program is to be run different computer, it must be written in a language that is portable, suitable each types of computer, so the program need the written only once. You may be limited the availability of the language. Not all languages are available in the installation or the computer. इसके बाद आपकी आती है जो लैंग्वेज, वो है